तुषारमन्ना सरोजहस्ता कमले निसन्ना वाये श्रीपुत्कयवग्रहत्ता सुहायसा अम्हसया पसत्ता। देखिएगा, आज पाठ देने की व्यवस्था हमने बिल्कुल दूसरी रखी है। जो पाठ आपको दिया जाने वाला है वो लिखा जा चुका है और वह मेरे पास में मुद्रित होकर के आ भी चुका है। आप लोगों के मोबाइलों में अभी 5 से 10 मिनट के बाद में ये पाठ आ जाएगा। 5 से 10 मिनट तक मुझे जो बात इस पाठ के जो समझानी है वो पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये पाठ दूसरा है। इस दूसरे पाठ में हमने सम्यक दर्शन से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत, वो सिद्धांत इस किस्म के हैं कि अगर संकित नहीं है, यानी कि सम्यक दर्शन नहीं है, तो उस व्यक्ति को कभी भी वो कभी भी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अधिकारी नहीं। छोटा सा नियम, जैन दर्शन में भ्रष्ट किसको कहा जाता है? दंसन भट्टो दंसन भट्टस्य नथि निब्बाणम् सिद्धंति चरण रहिया दंसन भट्टो न सिद्धंति। दंसन भट्टो सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हुआ उसी को भ्रष्ट कहा जाता है। चारित्र से जो भ्रष्ट हुआ उसको भ्रष्ट नहीं कहा जाता। कारण, सम्यक दर्शन से यदि कोई भी आत्मा भ्रष्ट हो गया तो उस व्यक्ति को कभी भी मुक्ति नहीं है। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होने की अवस्था में सम्यक दर्शन से भ्रष्ट आत्मा ही भ्रष्ट है। क्योंकि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट आत्मा का, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट स्थिति में कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता है। सिद्धंति चरण रहिया, जो चारित्र से रहित हैं वे आत्माएं सिद्ध हो सकती हैं, हो जाती हैं। दंसन भट्टा न सिद्धंति, मगर सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हुई वे आत्माएं कभी भी सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकती। तो यानी कि दर्शन भ्रष्ट, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हैं, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है वही भ्रष्ट है। और सम्यक दर्शन से भ्रष्ट आत्मा कभी भी भ्रष्ट अवस्था में सिद्ध नहीं हो सकता है। चारित्र से रहित आत्माएं सिद्ध हो जाती हैं, हो सकती हैं, मगर सम्यक दर्शन से भ्रष्ट आत्माएं कभी भी सिद्ध नहीं होती हैं। अब देखिए, अब हेलो लिखना छोड़ दीजिएगा। अब आप व्यापन्न दर्शन वर्जन और कुदृष्टि वर्जन, इन दो सद्धावनाओं के साथ इस सिद्धांत को जोड़ो तो केवल इसीलिए ही व्यापन्न दर्शनी का संपर्क और संसर्ग, कुदृष्टि का संपर्क और संसर्ग त्याज्य माना गया, क्योंकि वे सम्यक्त्व को मलिन कर देते हैं। वो आत्मा को सम्यक दर्शन से भ्रष्ट कर सकते हैं।
इस आज का जो पाठ है ना, उस पाठ की नींव इतनी सी बात है। फिर से कहना चाहता हूं, इस नींव को समझ लो। दर्शन भट्टो भट्टो, दर्शन भट्टो भट्टो, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है वह ही वास्तविक रूप से भ्रष्ट है। क्यों? क्यों? दर्शन भट्टस्य नथ्य निर्माणम, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है उस व्यक्ति का निर्माण नहीं है। सिद्ध्यंती चरण रहिया, चारित्र से रहित आत्माएं सिद्ध हो जाती। दर्शन भट्टा न सिद्ध्यंती, मगर जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे आत्माएं कभी भी सिद्ध नहीं होती हैं। तो समझ लीजिएगा, सम्यक दर्शन का मुक्ति की साधना में, कर्मक्षय की साधना में सबसे ज्यादा महत्व केवल इसीलिए है। आपको एक आगमिक वचन उन्होंने दूसरी अपेक्षा से कहा है, मैं दूसरी अपेक्षा से कह रहा हूं। उन्होंने वो आगम वचन किसी दूसरी अपेक्षा से कहा है, मैं उसी आगम वचन को किसी दूसरी अपेक्षा से बतला रहा हूं। कचरे में, इसको थोड़ा सा ऊंचे कर, कचरे में, कचरे का ढेर, कचरे के ढेर में यदि सुई खो जाए तो ढूंढनी बड़ी मुश्किल है, अकेली सुई है। मगर यदि वह डोरे के साथ में है और यदि खो जाए तो आसान है ना। सम्यक दर्शन धागा है, आत्मा सुई है। अगर सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया फिर वापिस उसको सन्मार्ग पर लाना मुश्किल है। अगर सम्यक दर्शन है, दूसरे गुणों में वो शिथिल हो गया तो इतनी चिंता नहीं, वापिस उसको पकड़ना आसान है। बैठ गया? सम्यक दर्शन भ्रष्ट का एक उदाहरण क्या है? अभी मैं यही देने जा रहा हूं। अभी क्योंकि ये तो मैं केवल आपको आज के पाठ की, ये दूसरा पाठ मेरे पास तैयार है और आप लोगों के पास में भी आ चुका है। मैं चाहूंगा पूरे का पूरा आप लोगों को सम्यक दर्शन और जो व्यापन्न दर्शन की ऐसे ऐसे श्रमणों से दूर रहो, मिथ्या दृष्टियों से दूर रहो। ये जो विधान किया गया, आज उस विधान के पीछे क्या कारण है, उस कारण की चर्चा आज के दूसरे पाठ में है। सामान्यतया इस पाठ की चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूं, परंतु वो जो पाठ की चर्चा मैंने की वो सब भेलसेल में की। आज उस पाठ की चर्चा मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करने जा रहा हूं। अब आप अपना अपना मोबाइल निकालें और पाठ पढ़ें। जहां समझाना होगा वहां पर मैं बहुत शांति से समझाऊंगा। समकित चाहने वाले व्यक्ति को
जो व्यक्ति अपने समकित को शुद्ध रखना चाहता है, अब देखिएगा, मोबाइल लेकर के आइएगा, जब मैं कहूं तभी मोबाइल का उपयोग करें, अन्यथा न करें। क्योंकि पाठ अब यदि मैंने ये दिया होता ना आप लोगों को, तो आप भी समझेंगे महाराज आज क्या पढ़ाने वाला है, कुछ समझ तो आता नहीं है, इसको पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। समकित और व्यापन्न दर्शनी, पहले तो बहुत ही कठिन है समकित भरी आत्मस्थिति को प्राप्त करना, और उससे भी अधिक है समकित को संभाले रखना। पहले तो समकित को पाना ही कठिन है। क्यों कठिन है, उसकी भी चर्चा हम आपको आगे करने वाले हैं। समकित को पाने का मतलब, जरा देखिए मेरी तरफ, समकित को पाने का मतलब ये एक रेशम की गांठ, ये रेशम पर लगाओ तेल, और तेल के बाद में उसको बांधो गांठ, और गांठने के बाद कसो, जितना भी दम है उतनी जोर से कसो, उसके ऊपर और एक ऐसी गांठ लगाओ और जोर से कसो। ऐसी गांठ को खोलना कितना कठिन है, बहुत कठिन है ना। समकित को पाना ऐसी गांठ को खोलना है, और वो गांठ कोई दूसरी नहीं है, वो गांठ हमारी आत्मा में है और आत्मा ने ही बांधी है। और उस गांठ को हम कहते हैं राग और द्वेष की ग्रंथि। जब मां मेरी, ओ मेरी मां लिख मत, उसको हम कहते हैं राग द्वेष की ग्रंथि। वो राग और द्वेष की ग्रंथि का टूटना ही समकित है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया राग द्वेष मत करो। परमात्मा कहते हैं वो वीतरागी है, हम छोटे बन जाएंगे यदि हम झुक गए तो। ये क्या है, खेल है ये समकित है कोई? हम छोटे बन जाएंगे माफी मांग लेंगे तो। हमने क्या गलती की है? हम अपनी गलती के ऊपर लिपापोती करके अपने राग और द्वेष का पोषण करने बैठे हैं, और अपने आप को समकित का ठेका लिया है हमने। समकिति का यह लक्षण नहीं है। समकिति आत्मा में राग और द्वेष की ग्रंथि रहती ही नहीं है। यदि राग और द्वेष की ग्रंथि है तो समकित नहीं है। आप सोचिए, अपने आप की अपेक्षा से राग और द्वेष छोड़ना आपके लिए क्या आसान है? यदि ये आसान हो जाए ना तो समकित आसान है। और राग और द्वेष की ग्रंथि जब तक नहीं खुलती तब तक आदमी समकिति नहीं। समझ गए? इसी अपेक्षा से पहले तो बहुत ही कठिन है समकित भरी आत्मस्थिति को प्राप्त करना, और उससे भी अधिक कठिन है समकित को संभाले रखना। समकित क्या चीज है? समकित क्या चीज है? समकित एक ऐसा विशिष्ट आत्म परिणाम है। समकित एक ऐसा विशिष्ट आत्म परिणाम है जिसे पाकर आत्मा, यानी कि जिसे पाकर आत्मा, पाने का मतलब जिस आत्मा ने समकित का स्पर्श पा लिया है, जिसे पाकर आत्मा आत्मिक गुणों के विकास के लिए प्रयास करता। समकित के बिना आत्मिक गुणों के लिए आत्मा प्रयास नहीं कर सकता। वो यथाशक्ति और यथा भक्ति कर्मों के संवरण और निर्जरण के लिए जागृत रहता है। अब देखिए, दो शब्द आप समझ जाओ।
परमात्मा ने, देखिए, आप लोगों को परमार्थ संस्तवन, ये शब्द मैंने दे दिया है। परमार्थ का मतलब है जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। समकिती आत्मा ही संवर और निर्जरा के लिए प्रयास कर सकता है। संवर का मतलब है कर्म आ रहे हैं मेरी आत्मा में, वो आदमी जागृत है कि मुझे इसको अंदर आने नहीं देना है। आप लोग बड़े जागृत हो कि मेरे घर में कोई भिखारी ना आए, नो एंट्री, इन आउट, अलग अलग। संवरण नहीं, मैं कर रहा हूं कर्म मन से, वाणी से, काया से, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं बोलना है जिसके कारण से कर्म मेरी आत्मा में आ जाए, बंध जाए। मुझे तो आते हुए कर्मों को रोकना है। तो ये प्रयास कौन करेगा? वो ही आत्मा करेगा जिसको समकित की प्राप्ति हुई है, क्योंकि समकिति प्राप्त आत्मा ही जीव अजीवादि तत्वों पर आस्था रख सकता है और कोई रख नहीं सकता। परमात्मा ने कहा है कि यदि मुक्त होना है तो कर्मों की निर्जरा करनी पड़ेगी। और कर्मों की निर्जरा के लिए ऐसी ऐसी साधना करनी पड़ेगी। ये यदि विश्वास होगा मालिक के वचनों पर तो ही हम कर्म निर्जरा के लिए तप इत्यादि विधान कर पाएंगे। अन्यथा भूखे रहना किसको अच्छा लगता है? तो कर्मों के संवरण, यानी कि कर्म मेरी आत्मा में ना आए, मुझे रोक देना है, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है, मुझे ऐसा बोलना ही नहीं है, मुझे ऐसे करना ही नहीं है। ये सब कौन सोच सकता है? समकिती आत्मा ही सोच सकता है। तो कर्मों के संवरण और निर्जरा के लिए समकिती आत्मा ही प्रयास कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने नव तत्वों में संवर और निर्जरा उपादेय बतलाया है। कर्म बंधन के कारणों, आश्रमों तथा पाप प्रवृत्तियों से बचता है। देखिए, कर्म बंधन के कारणों, कर्म बंधन के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे आश्रम हैं। और विस्तार से यदि मैं तुम लोगों को कहूं, वैसे तो देखो मैं आश्रम, संवर, ये सब के विषय में पढ़ाने वाला हूं, अपन स्वाध्याय किया करेंगे तो इनमें ये सब धीरे धीरे आएगा। नव तत्वों को लेकर के समझाना मेरा उद्देश्य है, आपको बहुत स्पष्ट कह देता हूं। तो उसमें आश्रम, कर्म बहुत सारी प्रवृत्तियों से आते हैं। उदाहरण दूं, एक छोटा सा उदाहरण। देखने में बड़ा अंतर है। मैं लाल सुर्ख आंखों से भी किसी को देख सकता हूं, लाल सुर्ख क्रोधी द्वेष भरी निगाहों से भी किसी को देख सकता हूं, तो भी कर्म बंधन होता है। मैं प्रेम भरी निगाहों से भी किसी को देख सकता हूं, मैं द्वेष से भी किसी का स्पर्श कर सकता हूं, तो प्रेम से भी मैं किसी का स्पर्श कर सकता हूं। दोनों से मेरे यहां पर कर्मों के आने रास्ते खुल गए। अब हम क्या करते हैं? हमारी वृत्तियों प्रवृत्तियों में इसके सिवाय धरा क्या है?
ये सब आश्रम के तरीके हैं। मैं चलता हूं ना, मेरी एक आदत मैं तुमको कहता हूं, मैं इधर उधर फिल्म के जो वो लगे रहते हैं ना विज्ञापन, उनको देखते हुए ही चलता हूं, जबकि चलना चाहिए धर्म धुरंधर को जमीन देख करके, ताकि किसी भी जीव की विराधना ना हो जाए। चलना हो क्या विज्ञापन, अब उपासना में चले गया तो फिर विज्ञापन तो नहीं देख पाऊंगा ना, परंतु देखने से भी कर्मों का आश्रम होता है। अब यदि मैं वो देखूंगा और यदि मेरे दिल दिमाग में राग आ गया, वाह क्या सुंदर आइटम है, कर्म आ गया। कर्म से मेरी आत्मा बंध गई, ये आश्रम है। सोचिए हमारी मन वचन काया से हम किस किस तरीके से कर्मों का आश्रम, कर्मों को अपनी आत्मा में ला रहे हैं। इसीलिए विजय समुद्र सुरीश्वर जी ने हमको पहले से शिक्षा दी, अपने मन वाणी और काया के ऊपर अंकुश लगाओ। जागृत रहो अपने विचारों के प्रति, ताकि कर्म आए तो नहीं। ये आश्रम है। क्या करें? संवर के लिए विरक्ति भाव भी रखना चाहिए। हेलो, संवर के लिए माता बहुत सारे भेद हैं। समी गुत्ती परिसह, यही है ना, समी गुत्ती परिसह जय दम्मो भावना चरितान, ये जो भेद है ना इसके, ये माता शायद संवर के हैं, पक्का संवर के ये भेद हैं। समिति 5 एरिया समिति देख देख करके चलो। 3.5 हाथ भूमि को देखे बिना चलो मत, बोलते हुए चलो मत, दृष्टि जमीन पर ही रहेगी तभी पांव उठेगा। एरिया समिति इस चीज का नाम है। एरिया समिति के कई रूप हैं माता। भाषा समिति, कैसे बोलेंगे आप? आप कठोर भी बोल सकते हैं, मृदु भी बोल सकते हैं ना। आप कठोर भी बोल सकते हैं, मृदु भी बोल सकते हैं ना, कि नहीं बोल सकते हैं? आप लोग कोई मेरे जैसे थोड़ी ना हो कि कटु 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 कड़वा कड़वा ही बोलना है। नहीं, हम मृदु भी बोल सकते हैं। क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, क्यों गालियां बकते हो? पंजाबी को तो गाली के बोले बिना आगे वो बात ही नहीं कर सकता। देखिए कितनी उसने गंदी आदत बना ली, कितनी गंदी आदत। उससे क्या भले कर्म बनेंगे? बोलने में विवेक नहीं, किसके सामने हम बोल रहे हैं? तो ये सब जो जिन से ऐसे कर्म आते हैं ना, उसकी रुकावट वो संवर है। और ऐसे कर्मों को आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। हिंसा भी करो, झूठ भी बोलो, मैथुन भी करो, परिग्रह भी रखो, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह क्लेश कंकास, इधर की उधर, उधर की इधर, लड़ाओ झगड़ाओ, नारद विद्या करो। ये सब क्या है? कर्म बंधन के उपाय हैं। मालिक नहीं चाहता है, इसीलिए मालिक ये समझाता है नवतत्व कि ये कर्म आश्रम, ये कर्म संवर, इस ढंग से तुम कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। मगर उनके वचनों को मानेगा कौन? समकिति ही।
समकित के सिवाय उन वचनों में हमारे दिल में शंका आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? सबसे पहले हमें कर्म भीरू बनना पड़ेगा, पाप भीरू बनना पड़ेगा। तब करने के लिए कुछ तैयारी होगी, निमित्त मिलेगा तो भी नहीं। तो आश्रम और संवर को समझा होगा ना, आश्रम बंद, संवर और निर्जरा को समझा होगा ना, पुण्य और पाप को समझा होगा ना, तो जिंदगी में अपने आप बदलाव आएंगे। और ये तत्व मात्र मालिक तीर्थंकर देवादिदेव भगवंत ने समझाए हैं। चाहे उनको श्री शांतिनाथ स्वामी जी कह दो, चाहे महावीर स्वामी जी कह दो, चाहे पारसनाथ जी कह दो, चाहे आदिनाथ जी कह दो, उसमें धरा क्या है? उसके लिए कोई आग्रह मत रखो। हर एक तीर्थंकर की वाणी यह है। आगे बढ़े थोड़ा सा। किसी को सुंदर कहने में कैसा कर्म? क्या सुंदर कहने में तो हम तारीफ ही कर रहे हैं, तो इसमें कैसा कर्म? क्या कहा? सुंदर कहने में कैसा कर्म? हेलो, समझो, आप किसी को सुंदर कह रहे हो ना, तो उससे विपरीत को असुंदर भी बता रहे हैं। किसी गोरे आदमी को सुंदर कह रहे हो तो काले को असुंदर बतला रहे हैं। बहुत कुछ स्पष्ट है तो अस्पष्ट रूप से बहुत कुछ अंदर आ रहा है। आप एक को अच्छा कह रहे हो तो दूसरे को एक अपेक्षा से बुरा भी कह रहे हो। तो राग और द्वेष तो वहां पर भी आ जाते हैं। आप कहिए बिना चिपकाव के, राग के बिना, द्वेष के बिना। छोटा सा श्लोक कहता हूं। हमारे विद्या गुरु जी हुए, जिनका नाम था पंडित जी श्री गोविंद राम जी व्यास। बहुत अच्छे पंडित जी ने। हमको हमारे गुरु जी ने बचपन में उन्हीं को सौंप दिया कि तुम पढ़ाना, ठीक है। उनका एक नियम, हर रोज वे एक श्लोक देते हैं कि इसके ऊपर लिख करके लाओ। हमको लिखने की आदत और बोलने की आदत डलवाने में श्रीमान गोविंद राम जी व्यास और गुरु जी थे। उनकी तो दया, उनकी तो अपरंपार दया, उनके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतने अच्छे थे वे हमारे लिए। गोविंद राम जी व्यास जी ने हमको 5 श्लोक लिखवाए, 5 श्लोक लिखाए। देखिए कैसे जीना है, उसके लिए वे 5 श्लोक हैं। तुम्हारे पास कितनी इंद्रियां हैं? कौन कौन सी? अब मैं बोल रहा हूं, तुम सुनना चाहो या न सुनना चाहो, मगर तुम्हारे कान खुले हैं तो तुम शब्द सुन पाओगे या नहीं? सुन पाओगे ना। परमात्मा यही कहता है, न सक्का सो सद्दा सोत विषय मा गया, रागत दोषा उजे तत्थ ते भिक्षु परिवज्जहे। ये तो शक्य नहीं है कान खुले हों और कोई जोर जोर से चीख चिल्ला रहा हो और वो शब्द तुम्हारे कानों का स्पर्श न करे। ये तो शक्य नहीं है। ये तो होगा, मगर रागत दोषा उजे तत्थ, उन शब्दों में जो तुम्हारे दिल में राग और द्वेष का भाव है ना, ते भिक्षु परिवज्जये, साधु तो उसको छोड़ दे। समझे जीने की शैली? ये जैन जीवन शैली है। यह जैन साधु की शैली है। जिए भले संसार में, मगर सांसारिकता का स्पर्श नहीं, न मन को, न वाणी को, न काया। मैं ऐसा नहीं हूं, होना ऐसा चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। मालिक के वचन बिल्कुल सत्य है।
रागत दोषा उजे तत्थ, चाहे शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे गंध हो, चाहे रस हो, चाहे स्पर्श हो, पांचों के पांचों इंद्रियों को लेकर के, क्योंकि हम पांचों इंद्रियों के साथ ही जीते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों को जीने की शैली परमात्मा बताता है, वीतरागता की शैली। क्या कह रहे? जरूर लिखवा दूंगा बहन, अभी थोड़ा सा विषय कर लो, 11:15 बज रहे, मुझको ये भी देखना है। मैं थोड़ा सा ये विषय, क्योंकि मेरी भूमिका बन जाएगी ना, फिर तो आप लोग खुद पढ़ लोगे, फिर मुझको बताना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी बस भूमिका मेरी बाकी है। समकिती आत्मा आश्रमों और पाप प्रवृत्तियों से बचता है, वो विवेक पूर्वक अपनी बाहरी और आंतरिक, बाहरी जो कि बाहर के लोगों से, बाहर व्यवहार में जो मेरा व्यवहार है, बाहरी और आंतरिक मेरी हृदय की अंदर की इंद्रिय लक्षी, भोग लक्षी, संसार लक्षी, मोक्ष लक्षी व्यवहारों में से, भोग उपभोग्य वस्तुओं में से। अब देखिए, भोग उपभोग्य, अब जैसे कि तुम जाओ धर्म मोदी जी के पास, इससे भी ज्यादा एक दूसरा नाम देता हूं, जाओ धर्म रतन के पास, बैठो तो सही, तुम्हारी गर्दन पकड़ करके वो पकड़ता है, जमीकंद खाता है, छोड़। अब ये आदमी पूछता है क्यों हम छोड़े, तो वो कह देते हैं धर्म धुरंधर से जाकर के पूछो। अलग अलग काम, अलग अलग ड्यूटियां हैं ना, मैं पकड़ नहीं सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, वो समझा नहीं सकता, पकड़ सकता है, अंतर है ना। तो हमारे यहां पर सब काम बटे हुए रहते हैं। तो भोग उपभोग्य, भोग यानी कि जिन चीजों का आप एक बार उपयोग कर लो, बाद में खत्म वो चीज। जैसे कि रोटी खा ली, उस रोटी को क्या आप निकाल करके फिर खाओगे, उल्टी के रूप में निकाल करके खाओगे? नहीं, वो भोग्य सामग्री। अब ये कमीज है, ये चादर है, मैंने उतार दी, तो क्या मैं इसको दूसरी बार नहीं पहन सकता? ये उपभोग्य है। जिसका उपयोग आप एक ही बार कर सकें, उसको परमात्मा ने भोग कहा, और जिसका उपयोग आप एक बार नहीं अनेकों बार कर सकें, उस सामग्री को मालिक ने उपभोग्य कहा है। तो भोगोपभोग्य सामग्री में से कौन सी वस्तु रखनी है, कौन सी वस्तु नहीं रखनी है, ये विवेक पैदा होगा, संकित होगा। तो मानसिक, वाचिक और वाचिक और कायिक वृत्तियों में से हेय और उपादेय का विचार, आपके मन में विचार पैदा हुआ, आप सोचेंगे ये विचार क्या मुझको मेरी आत्मा के हित के लिए है? नहीं है, हेय, छोड़ दो। क्या यह जो मैं काम करने जा रहा हूं, इससे मुझको आत्मिक लाभ होगा कि आत्मिक हानि होगी? यदि आत्मिक हानि है, छोड़ दोगे। हेय और उपादेय नहीं, मैं सामायिक लूंगा, समता में रहूंगा, इससे मेरा संवर होगा, चारित्र है, तो मुझको सामायिक में रहना चाहिए, मेरा संवर होगा, सही ढंग से सामायिक करनी चाहिए, सामायिक में उल्टा सुल्टा नहीं बैठना चाहिए। कुआसन नाम का दोष है, चला देखे, सामायिक में इधर उधर मुझको नहीं देखना चाहिए। कौवे की तरह आंख तो एक होती है, मगर कौवा इस तरीके से डोले घुमाता है कि वो चहुं और देख लेता। चला दृष्टि के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। मुझको नहीं, कर्म बंधन, इससे बाहर बेकार के विषय मेरी आत्मा में क्यों लाऊं?
ये सब विवेक समकित से ही प्राप्त होता है, क्योंकि मालिक की वाणी सुनोगे, सुदृष्ट परमार्थ सेवना करोगे, गुरु जी के पास में रहोगे, उनसे वाचना मिलेगी, उनसे ज्ञान मिलेगा, उनसे तुमको सही समझ मिलेगी। इसीलिए दूसरी सद्धहना बतलाई। आगे बढ़ो। भोगोपभोग्य वस्तुओं में से मानसिक, वाचिक और कायिक वृत्तियों में से हेय और उपादेय का विचार विश्लेषण करता है। यथाशक्ति यथा भक्ति हेय का त्याग तथा उपादेय को स्वीकार करता है, उपादेय का आदर करता है। धीरे धीरे अब ये यहां से उड़ा, इतना तो कर रहा, करते 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 आगे बढ़ना है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर वो आगे बढ़ रहा है। समकित ही नहीं, पहली सीढ़ी ही नहीं, तो दूसरी सीढ़ी पर पांव कैसे? और ये एक प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि आप उछल करके, जैसे कि मेंढक उछल करके चले जाता है ना, जैसे कि बंदर छलांग मार करके नीचे से ऊपर एक पैनी से पता नहीं कितनी कितनी दूर का कर लेता है। लंगूर को कभी देखा है आपने? लंगूर इस तरफ पेड़ है, बीच में सड़क है, सामने पेड़ है, यहां से कूदता है, वहां पहुंचता है, यहां से कूदना चालू किया और उसको लगा कि मैं वहां नहीं पहुंच सकूंगा, तो वापिस होकर के यहां आ जाता हूं। ये आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ये तो विहार करने वालों को नसीब होता है। रत्नत्रयी स्वरूप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता रहता है। ऐसे सम्यक दर्शन की संभाल के लिए चारों सद्धहनाओं का यथाशक्य अभ्यास करना, पालन करना अनिवार्य है। आज तीसरी और चौथी सद्धहना के विषय में कुछ बताना, कहना आवश्यक मानता हूं। तीसरी सद्धहना है व्यापन्न दर्शन वर्जन और चौथी सद्धहना है कुदृष्टि वर्जन। बस इतनी ही मैंने भूमिका बनाई है और उसके बाद का विषय आप बहुत अच्छे ढंग से खुद ब खुद समझ जाएंगे। हेय छोड़ देना चाहिए। हेय आप समझो, रमेश तू है, ठीक है, तेरे दो हाथ है ना, मैंने दोनों हाथों में एक एक गिलास पकड़ा दिया, ये दाहिने हाथ में, ये मैंने बाएं हाथ में तुझको गिलास पकड़ा। तूने मेरे से पूछा, महाराज इन दोनों गिलासों में दूध है, पी जाऊं? तूने पूछा पी जाऊं? मैंने कहा देख, पीना तो तेरी मर्जी की बात है, परंतु ये जो मैंने दूध रखा है ना, इसमें जहर मिला हुआ है, ये जो मैंने दूध दिया है ना, अमृत भरा है, तो तू किसको पिएगा? जहर वाले को छोड़ देगा ना, वो है ये। क्योंकि तू जानता है कि जहर मैंने जो पी लिया, तो जहर ने अंदर जाकर के मेरी सारे के सारे नाड़ी तंत्र को, आंत्र तंत्र को काट देना, मैं मर जाऊंगा, विष फैल जाएगा। हे, इसलिए मरा। ये गिलास तो मैंने ये फेंका और अमृत भरा मैं छीनूं तो भी तू देगा क्या? कि तुमने तो दे दिया, अब क्यों मांगते हो? तो उपादेय, तो छोड़ने योग्य क्या है, पकड़ने योग्य क्या है, इसकी समझ समकिति को ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वो मालिक के वचनों के हिसाब से जी रहा है। उसके लिए प्रमाण परमात्मा के वचन है, न कि खुद की मान्यता।
न कि खुद की धारणा। मालिक को वह सर्वज्ञ मानता है। उन्होंने अगर मना किया है, सर्वज्ञ ने मना किया है, तो मेरा हित ही है, ऐसा वो मान करके, जिसको परमात्मा ने कहा कि जमीकन नहीं खाना, ये छोड़ा जी। शराब नहीं पीनी, मक्खन नहीं खाना, अब ब्रह्म का सेवन नहीं करना, ये छोड़ा जी। राग द्वेष नहीं करना, कषाय नहीं करना, ये छोड़ा जी। नारद विद्या नहीं करनी, राजनीति नहीं करनी, ये छोड़ा जी। हेय है, परमात्मा बताते हैं कि क्यों हेय है, क्यों इनको छोड़ना चाहिए। इसको पकड़े रखने से तुम्हारी आत्मा को क्या क्या नुकसान होगा। अब पक्षा पक्षी में यदि मैं बन गया तो 24 घंटे धर्म धुरंधर के दिल में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान रहेगा। सच झूठ रहेगा, पक्ष विपक्ष रहेगा, मुझे किसी एक तरफ बंधना पड़ेगा। ये सब क्या है? यही तो है सब तरीके। परमात्मा ने इनको हेय कहा। इसीलिए मैं तो हमेशा से ही, मुझे मेरे पास कोई आने वाला है ना, तो मैं कहता हूं राजनीति मत खेलना, में राजनीति मत करो, तो तुम सचमुच में सेवा करोगे, संघ तुम्हारे लिए प्रमुख होगा। राजनीति करोगे तो कोई एक गुट जिससे तुम बंधे हो या तुमसे जो बंधे उसी के बने रहोगे। संघ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा पुण्य का अवसर तुम गंवा दोगे। इसीलिए मालिक बड़ा उपकारी है। अब मैं आपको अगले पाठ के विषय में इसके आधार पर तो जो लिखा है वो बात मैं आपको ज्यों की त्यों बतला देता हूं। देखिएगा, एक कहानी कहना चाहता हूं, क्योंकि आगे मैंने जो लिखा है ना, व्यापन्न दर्शनी, और व्यापन्न दर्शनी का संग त्याज्य है, और यदि तुमने नहीं उसका संग छोड़ा तो कैसे नुकसान, वो मैं तुमको बताना चाहता हूं। कैसे नुकसान तुमको मैं बता देना चाहता हूं। मैंने अगले पाठ में 7 निर्णयों की बात लिखी है। निर्णय किसको कहते हैं? व्यापन्न दर्शनियों में से पहला नाम निर्णय का आता है। निर्णय भी जैन साधु होता है। मैं एक ऐसे जैन साधु की तुमको कहानी सुनाना चाहता हूं, और निर्णय कैसा होता है उसके पूरे के पूरे लक्षण आपको मैं बतला देना चाहता हूं, ताकि इस पाठ को मैं नहीं चाहूंगा कि कल मैं पढ़ाऊं। आप अब इस पाठ को स्वयं आप अपने प्रिंटर से प्रिंट निकालिए। हम केवल आपको मूल सामग्री भेजने के लिए बद्ध हैं। बाकी आप जितनी नकल निकालना चाहो आप स्वतंत्र हो। निर्णय, हमारे व्यापन्न दर्शनियों में पहला नाम निर्णय महोदय जी का आता है, और परमात्मा महावीर स्वामी जी के शासन में 7 निर्णय गिनाए गए हैं। कितने? उनमें से पहला निर्णय, उसका नाम है जमाली। और पूरे के पूरे निर्णयों का लक्षण क्या है क्या नहीं है, वो बात पूरी की पूरी आपको जमाली की कहानी के माध्यम से मैं समझा देना चाहता हूं। अपने शासनपति कौन है? तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी। उनके हजारों हजार शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य का नाम था जमाली, जो कि परमात्मा महावीर स्वामी जी का भांजा भी था तो जमाई भी था। उसने दीक्षा ले ली। उसने परमात्मा से आज्ञा मांगी कि मैं अपने 500 साधुओं के साथ विहार करना चाहता हूं, आप आज्ञा दीजिए।
एक बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार मांगे, परमात्मा चुप रहे। परमात्मा की आज्ञा पाए बिना ही उसने विहार कर दिया। एक नगरी में गए, एक नगरी में गए, नगरी में गए, वहां बीमार हो गए। जमाली जी बीमार। तो जमाली जी ने मुनियों को कहा कि भैया मेरा संथारिया बिछाओ, जल्दी बिछाओ, मैं जाकर के सो जाना चाहता हूँ, लेट जाना चाहता हूँ, मेरे खड़ा रहना मेरे बस की बात नहीं। मुनि लोग संथारा बिछा रहे थे। जमाली जी ने पूछा, भैया संथारिया बिछ गया? उन्होंने कहा हाँ बिछ गया, आप पधारे। वे उठे, संथारिये के पास में गए, जाकर के देखा संथारिया तो बिछा था नहीं, कुछ बिछा था, कुछ बाकी था, कुछ बिछ रहा था। ये परेशान हो गए खड़े खड़े। इन्होंने कहा झूठे कहीं के, बिछा नहीं और तुम कह रहे हो बिछ गया? थे तो परेशानी दूसरे किसी कारण की। झूठे, बिछा नहीं और बिछ गया, झूठ बोलते हो। मुनियों ने जमाली जी को समझाया कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का मत है कि कुछ अंशों में किए गए काम को पूरा किया हुआ मान लिया जाता है। ये एक व्यवहारिक भाषा है, यह एक व्यवहारिक भाषा है। जैसे कि कोई यहां से मेरे पास मंगलिक सुनने के लिए आया, मैंने उसको मंगलिक सुनाई, उसने वात्सल्य लिया और इतनी देर में उसका टेलीफोन आया किसी का और उसने पूछा कहां पर हो हैप्पी? मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं मुंबई जा रहा हूं। अरे यार मेरे पास में खड़ा हुआ है, मंगलिक सुन रहा है और तू कह रहा है मुंबई जा रहा हूं। खड़ा तो मेरे पास है। एक उदाहरण, आप घर से निकले उपाश्रय आने के लिए, कहां हो? उपाश्रय में हो रास्ते में, निकले किस लिए? उपाश्रय में आने के लिए, तो उपाश्रय में हूं। चाहे तुम नहीं पहुंचो, ये भी एक भाषा तो है ही ना। तो उन मुनियों ने कहा कि ठीक है, एक नए की अपेक्षा से यह भी भाषा है और आप जो बोल रहे हो वह भी नहीं। अड़ गई थी, उन्होंने कहा महावीर की बात झूठी है। बाकी सब बातों में महावीर सही। महावीर जी के सब सिद्धांतों को मान्यता देते हैं, मगर किसी एक बात को लेकर के जुदा हो गए। नहीं माननी बात, नहीं माननी, बाकी सब स्वीकार, ये स्वीकार नहीं। ये निर्णय मिथ्यात्व का उदय जब होता है ना, तब इस तरीके से परमात्मा की वाणी के प्रति, परमात्मा की आज्ञाओं के प्रति, परमात्मा के विचारों के प्रति इस तरीके से उल्टे भाव पैदा होते हैं। इसका नाम है मिथ्यात्व का उदय। समझे मेरी बात अच्छे ढंग से? और ऐसे निर्णय इतने जबरदस्त होते हैं। ये 14 पूर्वी थे, ये कोई छोटे मोटे नहीं थे। और जितने भी निर्णय है ना, ये सब पूर्वी हैं। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, 14 पूर्वी हैं। अड़ गए और उनके पास में शक्तियां तो बहुत सारी होती हैं।
वे अपना संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं जी। चलो अब देखिएगा, बस 3-4 लाइनें ही देखनी है और निन्नव पूरा समझा दूंगा। निन्नव यान पृष्ठ संख्या 2 और उसमें एक शीर्षक है निन्नव यान। जो व्यक्ति तीर्थंकर भगवंत के बहुत से सिद्धांतों को सत्य हितकर मानता हुआ भी उन सिद्धांतों को अपनी मान्यता देते हुए भी दुराग्रहवशात तीर्थंकर भगवंत द्वारा उक्त किसी सिद्धांत विशेष का अपलाप करता है, विरोध करता है। गौतम स्वामी जी ने उसको गच से बाहर कर दिया। गच्छ बाहर होकर के भी स्वयं के सिद्धांत का प्रचार करता है और एक भिन्न संप्रदाय की स्थापना करता है, उसे कहा जाता है निन्नव। समझ गए? निन्नव। अब वो क्यों, परमात्मा की वाणी को कौन समझ सकता है? और परमात्मा की वाणी को समझने के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल सही अनिल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यानी कि 100% सही। परंतु समकिती आत्मा होने पर भी परमात्मा की वाणी को समझने के लिए किस बात का ध्यान रखता है, वो मैंने लिखा है जिनवाणी की विशेषता। बस ये एक पैराग्राफ फिर छुट्टे। जिन्हें ये देखिएगा, ये दूसरा पेज, जिनवाणी की विशेषता। जिनेन्द्र परमात्मा का हर एक वचन, जिनेन्द्र परमात्मा का हर एक वाक्य, जिनेन्द्र परमात्मा की हर एक आज्ञा कई कई नयों निक्षेपों से गूंथी गई होती है। अतः गंभीरता और परंपरा पूर्वक, सूक्ष्मता पूर्वक उस अपेक्षा से विचारने पर ही हम उन वचनों, वाक्यों और आज्ञाओं का हार्द निर्धारित कर सकते हैं। और निर्धारित करना चाहिए स्वेच्छा या स्वमति कल्पना। अपनी इच्छा से जो चाहा सो अर्थ रख लिया। आगम को पढ़ते हैं, अपनी रीति से वे अर्थ करते हैं। नहीं जी नहीं, चैत्य शब्द का अर्थ मंदिर नहीं होता है, चैत्य शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। छोड़ो ना यार, चैत्य शब्द का क्या अर्थ होता है, तुम उल्टा तो मत बोलो। स्वेच्छा स्वमति कल्पना से नहीं, तो ही परमात्मा के द्वारा निरूपित सत्य को पाया जाता है, पाया जा सकता है। परमात्मा मान्य अपेक्षाओं को छोड़कर परमात्मा के वचनों से हम सत्य अर्थ को नहीं पा सकते। परमात्मा की वाणी को पढ़ते समय हम लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा ने किस अपेक्षा से ये बात कही। उस अपेक्षा की दृष्टि से यदि हम विचारेंगे तो हम परमात्मा के हार्द को पकड़ सकेंगे, अन्यथा हम हार्द को नहीं पकड़ सकते। बैठ गया? दूसरा पाठ लगभग ये मैं पूरा समझा चुका हूं। निन्नव मैंने नहीं समझाया था, निन्नव मैंने समझा दिया।
इस दूसरे पाठ की भूमिका मैंने नहीं समझाई थी, वो भूमिका मैंने आप लोगों को समझा दी। और भूमिका समझाने के बाद देखिए मैंने 7 निर्णव और 7 निर्णवों ने कौन कौन सा संप्रदाय बनाया, उनका नाम वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पासत्था, ओसन्ना, कुशील, यथाक्षण इत्यादि की परिभाषा मैं लिखवा ही चुका हूं, वही की वही इस दूसरे पाठ में है। बताने के लिए मैंने पाठ्यष्ठ लिख दिया है, परंतु परिभाषा में लिखवा चुका हूं। बस ये दूसरा पाठ आज के दिन आप लोगों का पूरा हुआ। फिर भी आप लोगों को पहले और दूसरे पाठ में कुछ भी पूछना हो, क्योंकि 4 सद्दहनाओं का प्रकरण आज मैं पूरा कर चुका। अब कल से 3 चिन्ह, उसके बाद अपन आगे बढ़ाएंगे। आज निन्नव और नियाना एक ही बात है या क्या कहा? निन्नव और नियाना बहुत फेर है, आकाश और पाताल जितना। नियाना तो अपनी करोड़ों की संपत्ति कौड़ी के रूप में बेच देनी, वो नियाना कहना। निन्नव तो परमात्मा की सब बातें ठीक, ये बात ठीक नहीं, ऐसा जिद्दी और नहीं माना तो मैं अपना संप्रदाय इकट्ठा अलग बन जाऊंगा, बस ये निन्नव। ये भी सफेद नष्ट होता है, ये भी दर्शन भ्रष्ट होता है। नष्ट होता है। दर्शन भ्रष्ट कहलाएगा ये भी। क्या था? निन्नव दर्शन भ्रष्ट होते ही दर्शन भ्रष्ट हैं, और इन्होंने कईयों को दर्शन भ्रष्ट किया, इसीलिए ही व्यापन्न दर्शनियों में इनका नाम गिनाया गया। और व्यापन्न दर्शनी समझाते हुए मैंने, क्योंकि निन्नव आप लोगों को मैंने समझाया नहीं था। देखो मैं सच कहूं, क्योंकि यदि मैं उस समय समझाता ना तो विषय बहुत लंबा खींच जाता। तो अभी तो मोक्ष हो सकता है नहीं, अभी मोक्ष तो व्यापारी दर्शनीय का कभी मुक्त फिर वापिस सम्यक दर्शन पाने के बाद बैठ गया। श्री वल्लभ गुरु के जय।